जय हिंद दोस्तों, न्यू एकेडमिक चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 121 से स्टार्ट करेंगे और इससे ऊपर के क्वेश्चन 120 तक अगली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देख लें जाके। और ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 121 कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर यानी बस्ती नामक एक सामुदायिक कार्यक्रम मठ की स्थापना की थी। तो उस मठ का नाम था फिनिक्स। क्या था? फिनिक्स था। ये विधान भवन रक्षक में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन। अगला इसका थोड़ा डिटेल में जानेंगे। डिटेल में क्या है कि 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। यह दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित है, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, यहाँ डिटेल इसलिए कराते हैं कि डिटेल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था बिहार में। कब? कहाँ? बिहार में। तो डिटेल में जानेंगे इसको भी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज बागान मालिकानों के विरुद्ध किया गया। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकानों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 में कहा गया है कि महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अब डिटेल में जानेंगे इसको। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। यह अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरुद्ध में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो वो यहाँ क्वेश्चन इसका डिटेल में 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम से जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाओं की मांग की थी। तो अब क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हो चुका है 124। अब क्वेश्चन करेंगे 125 क्वेश्चन देखेंगे। 125 क्वेश्चन दिया गया और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 125, यानी कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी, बाग की वह किस दिन और कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। तो डिटेल में देखेंगे इसको क्यों हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डार ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के। ठीक है ना, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा डिटेल। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वकालत में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन यानी कि 126 के बाद 127 आएंगे और 127 में असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन 127 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना, 1919। डिटेल में जानेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली लागू की गई थी। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है,
क्वेश्चन 128 देखेंगे। 128 असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया, यानी कि हुआ था। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल देखेंगे। 128 की डिटेल में क्या कह रहा है? एक डिटेल में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिनियम बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे, जिनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कारों को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना और शंकर नियार के विरुद्ध में के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव वापस हो गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियां और प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ इस रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध और अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। 129 में क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था? 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुए कार्यक्रम बैठक में आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। चोरी की घटना में उग्र भीड़ में पुलिस थाने को आग लगा दिया गया था, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। चोरी चोरा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चोरी चोरा जो घटना हुई थी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई एक किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चोरी चोरा कांड से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे कि चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। 132 देखेंगे क्वेश्चन कि चोरी घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो ये करना पड़ा था गोरखपुर में ये घटना हुई थी, इसके कारण। अब क्वेश्चन ये 132 के बाद हम क्वेश्चन 133 देखेंगे। 132 के बाद 133 दिया गया है। हाँ, 133 ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन ये दिया गया। 133 में क्या कह रहा है? 133 में कह रहा है कि दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना था? तो ये बना था असहयोग आंदोलन। किसे? ये बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में देखते हैं। डिटेल में दिया गया है कि कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च
30 से 6 अप्रैल 1930 तक 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से डांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की थी। डांडी पहुंचकर डांडी 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 पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 तक चला था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, डिटेल अच्छे से समझेंगे क्योंकि डिटेल से सारे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में प्रथम बार भारत आया था। डिटेल में जानेंगे कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। किसी भी भारतीय को सदस्य न बनाए जाने के कारण ऐसे संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। 7 जुलूस निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 135 देखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय। जैसे साइमन कमीशन व्हाइट मैन कमीशन यानी 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। सारे देश में नारा लगा साइमन गो बैक। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब 135 136 देखेंगे। डिटेल 135 की डिटेल में जानेंगे कि साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही हैं, शिक्षा की बढ़ोतरी कहाँ तक हुई है, उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ावा दिया जाए या सीमित किया जाए अथवा कोई उचित परिवर्तन किया जाए। ठीक है, 136 देखेंगे। क्वेश्चन 136 दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण था नमक कर के विरुद्ध। डिटेल में देखेंगे इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। यह आंदोलन 1930 से 1931 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को गुजरात की डांडी नामक स्थान से किया था। 137 क्वेश्चन देखेंगे। 137 में क्या कह रहा है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो कौन कौन सी थी चेतावनी? इनकी रुपया डॉलर विनिमय को कम करना। ठीक है, दूसरा है भू स्वराज में 50% की कमी करना, और तीसरा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जाके ये सही है 2 और 3, यानी भू स्वराज में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखीं तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कौन कौन 11 सूत्रीय मांगें थी देख लेते हैं। पहली मांग थी उनकी 11 सूत्रीय मांगों में कि भू स्वराज में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डांग आरक्षण बिल पास किए जाएं, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक कर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। अगला है कि
तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलांग 4 पेंसिल की जाए। सिविल सेवा तथा सेना में व्यय 50% कमी की जाए। और नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, यानी पूर्ण रूप से। और ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था ये 137। अब 138 देखेंगे। 138 ये दिया गया है। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये नया टॉपिक फिर स्टार्ट हो गया है, गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन 138 देखते हैं। 138 में दिया गया है कि पूना समझौता 1932 ईस्वी के मध्य का एक करार था। वो था अंबेडकर और गांधी जी के मध्य का, ठीक है। थोड़ा इस डिटेल में जानेंगे इसको कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर के प्रयासों से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार गांधी जी ने इसकी घोषणा होने पर यरवदा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरुद्ध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा की थी। 24 सितंबर 1932 को दलितों और हिंदुओं के मध्य पूना समझौता हुआ था। अब क्वेश्चन 139 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा डिटेल में। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 को। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उद्घाटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एवं प्रतिनिधि नवासी थे। अगला, दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर केवल शामिल हुए थे। और देखेंगे इसमें और दिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसमें क्या 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जॉर्ज पैलेस में 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया और दलितों के लिए अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब 140 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। इन किसके विरुद्ध थे? महात्मा गांधी थे, तो ये उसके विरुद्ध थे। ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी जो थे तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे, यानी कि तीव्र औद्योगिकरण ना हो उसके विरोधी थे। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल देखेंगे कि महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण के से सैकड़ों भारतीय मजदूर बुनकर जुलाहों अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई, अतः वे इसके विरुद्ध में थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। 141 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन 142 बनेंगे। मुस्लिम लीग से क्वेश्चन बनेंगे। अब मुस्लिम लीग से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार कब सम्मिलित हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली, लेकिन 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 143, थोड़ा स्पीड में करेंगे कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग 1940 में। ठीक है, डिटेल में देखेंगे कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से मुस्लिम अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। ठीक है, अगला 144 क्वेश्चन देखें। 144 दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, 144 के बाद 146 क्वेश्चन देखते हैं। 146 थोड़ा डिटेल में कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1912 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा संयुक्त यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 146 क्वेश्चन देखते हैं। 146 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 को किया था। ठीक है, और इसका डिटेल देखेंगे कि डिटेल में दिया गया है। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 दिया गया है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो और मरो का नारा दिया गया था। डिटेल में देखेंगे इसको कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ होता भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे। आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में ग्वालियर टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया था। 9 अगस्त को भोर में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत के प्रति एक जनता खुद ही कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। 148 महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो और मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया था। 148 का डिटेल में देखेंगे। 148 में डिटेल में दिया गया है कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में ज़्यादातर बड़े नेताओं को 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां के पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखें। 149 ये भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ये हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक में। ठीक है, डिटेल में देखेंगे इसको। ये अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में नामक पर की गई थी। यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और अब जो है ये क्वेश्चन जो 150 कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से अब कल कराएंगे। इससे आगे के सवाल कल यहाँ से 150 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।